ये दुर्योधन बचपन में बड़ा नालायक था। संतों के भगवान उठा उठा के यमुना जी में फेंक देता था और बड़ा हंसता था। और संत जी देखें, एक संत जी ने कहा, क्यों रे तूने मेरे भगवान फेंक दिए बदमाश? तो रोने लग जाता। तो संत जी बोले, बड़ा नाटक करता है, जा आज के बाद तू हंसा और रोया एक साथ, तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए दुर्योधन हंसता रोता एक साथ नहीं था, या हंसता था या आज हंसा भी रोया भी। हंसा इसलिए कि पांडव मर गए। दुर्योधन अश्वत्थामा ने द्रौपदी के बच्चों का सिर काटा ना, तो लगा कि 5 सिर हैं, मतलब पांडव मर गए। ध्यान से देखा तो सुख, पहले हंसा, बाद में देखा ये तो हमारा वंश नष्ट कर दिया, यही तो आगे बच्चे थे जो वंश को आगे बढ़ाते। रोने लगा, मर गया। द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन चले, ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गो से संश्रते। अर्जुन शरण में आए, प्रभु अश्वत्थामा ने मुझे मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर लिया। अर्जुन अश्वत्थामा के केस पकड़ के द्रौपदी के सामने खड़ा करते हैं। द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहो उसे दे दो। द्रौपदी ने क्या दंड दिया? द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों? हत्यारा है, तुम्हारे बेटों को मारा है, कोई बात नहीं, भले मारा है। द्रौपदी के अंदर ममता है, करुणा है, प्रेम है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक आप जिंदा हैं तब तक दया करो। दया रखनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? दया रखनी चाहिए। दया किस पर करनी चाहिए? सब। हमारा देश तो दया की भीख देने में आगे रहा है। मोहम्मद गौरी को कितनी बार पृथ्वीराज चौहान ने दया की भीख दी है, हाँ या ना? हमारे यहां तो दया भी भिक्षा में दी जाती है, छोड़ दिया जा। लेकिन लोग पीठ में खंजर मारने वाले होते हैं। आप उनके संग अच्छा करें और वो आपकी आंखें फोड़ दें। पृथ्वीराज चौहान ने बाद में आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। बाद में जब वो पकड़ लिया जयचंद्र के सहयोग से, कथा आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि दया करना अच्छा है, पर देश द्रोही पर दया ना की जाए। दुश्मनों पर, आतंकवादियों को दया करके छोड़ दोगे, वो कल आतंक ही फैलाएंगे। इसलिए आतंकवादियों पर दया ना करो, देश के दुश्मनों पर दया ना करो, पर अपने परिवार में भाई, पिता, पुत्र, परिवार, इन पर दया रखनी चाहिए। इंसानियत के नाते कोई व्यक्ति गलत नहीं है या छोटा मोटा अपराध किया है। अच्छा ये बताओ, मैं आपके घर आऊं और सुई चुरा कर ले आऊं, तो बताइए मुझे उस सुई का दंड क्या मिलना चाहिए? क्या सुई की चोरी पर फांसी मिलेगी? क्या सुई की चोरी पर फांसी देना सही है? बोलो। दंड देना चाहिए, पर जैसा अपराध हो वैसा दंड। क्यों जी? मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, और सामने होटल है, होटल में गरम गरम रोटियां बन रही हैं, समोसे निकल रहे हैं,
बड़ी भूख लगी है, पैसे नहीं है, किसी से कहा भैया भूख लगी है, कुछ रोटियों की व्यवस्था, कोई ना करे, उस समय मैं दुकान से 2-4 समोसा लेके भाग जाऊं तो क्या ये चोरी लगेगी मुझे? बोलो, चोरी लगेगी? ये चोरी नहीं है। भूख पेट में है और मांगने पर ना मिले और आप लेके भाग जाएं, ये चोरी नहीं है। हाँ, मैं सोना लेके भाग जाऊं किसी का तो चोरी है, मैं किसी का पर्स लेकर भाग जाऊं तो चोरी है, पर मैं किसी की रोटियां लेकर भाग जाऊं, यदि वो भी भूखा है और भूखे की रोटियां लेके भाग रहा हूं तो पाप लग सकता है कि भूखा तो वो भी था, उसे नहीं मिलेंगी तो मर जाएगा। उस सिचुएशन में, उस स्थिति में पाप हो सकता है। पर सामने रोटियां बहुत हैं, पैसे में बिक रही हैं, हमें भूख लगी है, हमने 2 रोटियां निकाल ली और खा ली, ये अपराध नहीं है, पेट भरने के लिए हमने किया। पैसा चुराते तो पाप लगता, सोना चांदी चुराएंगे तो पाप लगेगा। भगवान माखन चुराते थे, पाप नहीं था, क्योंकि माखन खाने की चीजें चुराई, कोई पाप नहीं है। सोना चांदी चुराते तो पाप लगता, खाने पीने की चीजें चोरी करने का कोई पाप नहीं है। बोलो हाँ। तो आपने अपराध किया है तो दंड मिलना चाहिए, पर अपराध छोटा है तो आपकी शरण में जो आया है बड़ा अपराधी है तो दंड दो, पर छोटा मोटा अपराधी है छोड़ देना चाहिए। दया जरूरी है। अब आप सुई की चोरी वाले को भी फांसी दे दें, ये तो गलत है। आप रोटी चोरी करने वाले को भी फांसी पर लटका दें, ये गलत है। तो दया जरूरी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में। द्रौपदी करुणा की प्रतिमूर्ति है, दया की मूर्ति है, इसलिए द्रौपदी के अंदर दया है, द्रौपदी के अंदर करुणा है, प्रेम है। मां है ना वो मां, इसलिए हम कहा करते हैं मां करुणा की मूर्ति है, इसलिए आपको भी अपनी मां का सम्मान करना चाहिए। आपको अपनी मां का सम्मान और अपनी मां की सेवा करनी चाहिए। अश्वत्थामा से बचाइए प्रभु। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने परीक्षित की गर्भ की रक्षा की सुदर्शनास्त्र के द्वारा। इसके बाद भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके कुंती बुआ ने भगवान से कहा, कुंती बुआ ने देखो भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं, पर उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए, परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में गए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण आप देव की पुत्र हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। आज मैं आपसे विपत्ति चाहती हूं, विपत्ति मांगती हूं। आज मैं आपसे, कुंती बुआ ने कहा, दुख मांगती हूं। भगवान ने कहा मां, जब से आपने होश संभाला है दुख मांगा है, दुख पाया है, आज क्यों? क्या बताऊं गोविंद, जब जब सुख आया मैं आपको भूल गई, और जब जब दुख आया तब तब मैं आपके करीब आ गई। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान ने मां कुंती पर कृपा की, अपने आप को दिया। भीष्म पितामह पर कृपा की। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े वामन दिन से, क्योंकि इनके हाथ से पिछले जन्म में एक सांप को इन्होंने कांटे के ढेर में फेंका, तो इन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को आपके मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमने, मेरी मति निर्मल है, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। बुद्धि निर्मल है, उसे स्वीकार कर लीजिए।
तुरंत भगवान ने उस बुद्धि को, उस मन को स्वीकार कर लिया। पितामह ने ज्ञान देकर पांडवों को भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके परम धाम को प्राप्त किया। भगवान द्वारिका गए, परीक्षित का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना, युधिष्ठिर का अपशगुन होना, राजा परीक्षित के द्वारा दिग्विजय करना, और राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? जहाँ जुआ होता है, जहाँ शराब होती है, जहाँ चरित्रहीन लोग होते हैं, और जहाँ मांस होता है। 4 जगह से बच गए तो बच गए, 4 में एक भी पड़ गई गले तो ना लोक बने ना परलोक बने। तो जुआ, शराब, परनारी और मांस से बचिएगा। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? खेलता है कोई जुआ? आजकल तो मोबाइल पे ही खेल लेते हैं लोग। सब पाप है ये। पाप क्या है? आपका नुकसान होता है, इसलिए शास्त्र रोकते हैं, वरना पूरा लुट जाओ शास्त्रों को। हमें क्या करना शास्त्रों को? वो तो सावधान करते हैं कि भाई ना करो। द्यूतम पानम, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। नहीं खेलना चाहिए इसलिए क्योंकि सर्वनाश होता है। पानम शराब, आप में से कौन कौन शराब पीता है? शराब ना पीजिए वरना सब बिगड़ जाएगा। चरित्रहीन ना बनिए और मांस ना खाइए। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान गोल्ड दिया। सोना में भगवान कृष्ण भी होते हैं और सोने में कलयुग भी। जो पाप की कमाई का धन है उसमें कलयुग, जो पुण्य का, धर्म की कमाई का धन है उसमें भगवान कृष्ण। इसलिए 2 नंबर का धन, चोरी का धन, बेईमानी का धन में कलयुग होता है, और ईमानदारी के पैसों में भगवान होते हैं। ये पैसा मैंने मेहनत से कमाए हैं तो इसमें किसका वास होगा? जोर से भगवान का। और चोरी से कमाए हैं, बेईमानी से कमाए हैं तो कलयुग बैठेगा और यही धन बुद्धि बिगाड़ देगा। इसलिए ईमानदारी से चलो, ईमानदारी से कमाओ। हुआ यही कि राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट थी, वो जरासंध की थी। भीम भैया ले आए थे, किसी को पहनने को मना था, परीक्षित ने पहन ली। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो एक संत का अपमान। देखो, जब कलयुग सिर पर बैठता है तो बुद्धि भ्रष्ट करता है, और बुद्धि भ्रष्ट होती है तो संतों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का अपमान। संत का अपमान कर दिया ब्राह्मण का। शमीक जी के गले में मरा सांप डाल दिया। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिराजन। क्षत्रिय होके तुम्हें ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, साधुओं की सेवा करनी चाहिए, तुम अपमान कर रहे हो। जाओ, 7 दिन बाद तुम्हारा यही तक्षक नांग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को पता लगा मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिल चुका है। पुत्र को राजा बना के तुरंत निकल गए, और शाम तक तो शुकताल पहुंच करके सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने पूजन किया, प्रश्न कर दिया, गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने कहा, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। भगवान का चिंतन करना चाहिए। जिसे 7 दिन में मरना हो भगवान का चिंतन करे। सुखदेव भगवान ने भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके सुखदेव भगवान ने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। प्रणाम किया, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया, ब्रह्मा जी से मनु जी का उद्गम बताया। वाराह भगवान ने प्रकट होकर के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए वाराह भगवान की। मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। मनु शत्रुपा की 5 संतान, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, देवहूति का करदम जी। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, पार्वती रूप में प्रकट हुई, और शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। कथा विस्तार से कल सुनाएंगे। सब्जेक्ट की कर लो। पूरा शास्त्र तो ना मैं कर सकता, ना इस संसार में कोई कर। शास्त्र अथाह है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। ज्ञान तो समुद्र की तरह गहरा है।
कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है संसार में, सबके पास जितना है भगवत कृपा से प्रसाद स्वरूप है। तो कुल मिला के हम ये नहीं कहते बड़े ज्ञानी बन जाओ, नहीं जी, आप सामान्य वो ज्ञान तो हासिल कर लो जो कम से कम आप अपने धर्म के लिए लोगों को बता सके। कल को कोई आपसे सवाल करे तो कुछ जवाब तो दे सके। सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए, क्यों जी? कुछ तो सीखो, बच्चों को सिखाओ, कुछ तो सिखाओ। इसलिए हमारे यहां सनातन धर्म में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे भगवान कितने होते हैं? अच्छा बताओ, भगवान कितने होते हैं? सब नहीं बताएंगे, हम पूछेंगे जिनसे वो बताएंगे। आप बताओ भगवान कितने होते हैं? एक। आप बताओ, आप बताओ। 80 करोड़, 80 करोड़ भगवान है। आप बता दो, आप बताओ। हाँ, आप बताओ भगवान कितने हैं? दादाजी भगवान कितने हैं आप बताइए। 1 2 3 11 11 80 करोड़ की लाख बताया आपने। करोड़, 80 करोड़। एक 80 करोड़, एक 11। आप पीछे वाली मैया बताओ भगवान कितने होते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। जब आप ऐसे ही बातें किसी से कहते होंगे कि हमारे भगवान 80 करोड़ हैं, तो वो लोग सही कहते होंगे कि हिंदू लोग पागल हैं। ये 80 करोड़ को आप फूल भी नहीं चढ़ा पाओगे। 80 करोड़ फूल खरीदने की ताकत नहीं है। भगवान कितने हैं? एक, ईश्वर एक है। उनके नाम बहुत हैं। उन्हीं का एक नाम है ब्रह्मा, उन्हीं का एक नाम है विष्णु, उन्हीं का एक नाम है शिव, उन्हीं का एक नाम है राम, उन्हीं का एक नाम है कृष्ण, उन्हीं का एक नाम है वामन, उन्हीं का एक नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, पतित पावन, भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, करुणा निधान। कितना हम नाम ले लें सब कम है। ईश्वर एक है, उनके रूप, उनके नाम अनेक हैं, आभूषण अनेक होते हैं, पर प्रत्येक आभूषण में सोना एक ही होता है। उसी प्रकार भगवान के नाम रूप अनेक हैं, पर तत्व एक है। श्रीमन मूल तत्व कितने हैं? बोलो बेटा, भगवान 80 करोड़ नहीं होते, और भगवान 10 और 11 भी नहीं होते। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक था, एक है, एक रहेगा। हिंदू लोग बड़े कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं राम जी अलग हैं, कृष्ण जी। अरे रूप अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, व्यक्ति एक ही श्रीमन नारायण, वही राम है, वही कृष्ण। क्यों? ये क्या है? ये जोर से आप बताओ। अंगूठी क्या है बेटा? ये अंगूठी। ये क्या है? माला। ये क्या है? कुंडल। कितने हो गए? कितने हो गए? 3। नाम 3 हो गए, रूप 3 हो गए, पर तीनों में है एक ही चीज, सोना। बस उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश नाम रूप 3 है, तत्व एक ही है, भगवान श्रीमन नारायण। चाहे राम रूप में देखो, कृष्ण रूप में देखो, नरसिंह रूप में देखो, वामन रूप में देखो, बिहारी जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, आप शिव कहो, महादेव कहो, महाकाल कहो, बात एक ही है। जगन्नाथ जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो, बात क्यों मैया? फिर ये 33 करोड़ क्या होते हैं? 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। भगवान एक हैं, देवी देवता 33 करोड़। इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है,
ऐसे देवी देवता, हमारे यहाँ सांप को भी देवता माना जाता, सर पर नाग पंचमी चली गई, जहर दूध पिलाते हम लोग, हमारे यहाँ समुद्र को भी देवता माना जाता, पेड़ पौधों को भी, ऐसा सबको जोड़ दिया जाए तो 33 करोड़ जनसंख्या है देवताओं की। तो देवता 33 करोड़ हैं। देवता कौन होते हैं? मनुष्य जैसे देवता, हमसे थोड़ा वीआईपी होते हैं बस। बाकी भगवान कितने होते हैं? कितने भगवान होते हैं? जोर से एक का नाम बताओ। श्रीमन्नारायण, राम, कृष्ण, कुछ भी तो कंफ्यूजन है। अब भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है उन एक का? कोई पूछेगा बता दोगे ना? हम सनातनियों का धर्म है कि कोई हमसे पूछे हमारे धर्म के बारे में, तुरंत हम उसको सही जवाब दें, अपने धर्म के बारे में इतना अच्छा बताएं कि वो संतुष्ट हो जाए, कहे वाह हम भी काश सनातन धर्म में जन्म लिए होते। गर्व होना चाहिए आपको कि आप सनातनी हैं। आज विदेशी लोग हिंदू धर्म अपनाने लग गए हैं। यहाँ वृंदावन में हजारों अंग्रेज मिल जाएंगे आपको, चंदन कंठी माला लटकाए हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपते हैं। हाँ, ये विदेशी लोग, विदेशी महिलाएं, उनके बच्चे कांच लगा के धोती पहनते हैं छोटे छोटे, और तुम्हारा बेटा जीन्स पहना घूमता है। धोती पहनने का कहो लाज आती है। और विदेशी क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म अपना के आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी। गर्व होना चाहिए आपको। आज विदेशी लोग, विदेशी आप यहाँ पे हरे कृष्णा हरे राम मंदिर है, जैसे अंग्रेज मंदिर कहते हैं, आप वहाँ जाइए अंग्रेज मिल जाएंगे आपको, और अंग्रेजन मिलेंगी महिलाएं, गोरी महिलाएं तिलक लगाए भगवान के प्रेम में मीरा की तरह नाच रही हैं। और हमारे यहाँ तिलक लगा के कोई महिला घर चली जाए, पड़ोसन पूरे दांत निकाल के बाहर हंसती है, ही हाँ चंदन लगाया चंदन लगाया, बड़ी मीरा बन रही है। तो कह दिया करो हम मीरा बन रही हैं तो सूप नखा बन जा, सूप नखा कहीं की। तिलक लगाने में हिंदू मुसलमान कभी मुसलमान को देखकर नहीं हंसता कि तुमने टोपी क्यों लगाई। बताओ जी, आज तक किसी मुसलमान को देखकर मुसलमान हंसा कि तुमने टोपी क्यों लगाई है? किसी सिख को देखकर सिख हंसा कि तुमने टोपी पगड़ी क्यों लगाई है? लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए तो हिंदू हंसने वाले होते हैं, तुमने तिलक लगाया है, मानो कोई पाप कर लिया हो तिलक लगा के। आप ही अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, आप ही अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, कौन करेगा? पाकिस्तानी आएंगे क्या? पाकिस्तान से बुलाएं तिलक लगाने के लिए उनको, कौन आएगा? तुम धोती कुर्ता नहीं पहनते, एक दिन तो हफ्ते में पहना करो धोती, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में धोती कांच लगा के पहना करो, शर्म आती है? अपनी संस्कृति अपने धर्म का पालन करने में शर्म आने लग जाए, वो धर्म सोचो कितना कमजोर होगा। जिसको अपने धर्म का आचरण करने में शर्म आए, वो धर्म कितना कमजोर, इतना कमजोर कर दिया है आप लोगों ने। इसलिए कहता हूं, मर गए हमारे देश के वो लोग अपने धर्म के लिए। कहा था मुगलों ने कि हिंदू धर्म छोड़ दो, मुसलमान बन जाओ, तलवार गर्दन में रख के बोला था, लेकिन मर गए, अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक वो थे जो धर्म के लिए मर गए। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। खुद के धर्म में मर जाना अच्छा है, अपने धर्म को छोड़ना अच्छा नहीं। और आजकल का आदमी बिना तलवार, तुम्हारे गले में कौन सी तलवार लटक रही है, फिर भी आदमी धर्म छोड़े बैठा है, फिर भी धर्म छोड़े बैठा है। धर्म कर्म की बातें करो तो अरे महाराज जी आप तो पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसी ऐसी लोग बातें करते हैं। तिलक लगा के कोई जाए तो लोग शर्माते हैं, सकुचाते हैं। आज हमारे भारत में ही हम लोग ऐसे हो गए हैं कि तिलक लगा के जाने पर 1000 लोग हंसने वाले होते हैं। तुलसी की माला पहन के जाओ, 1000 लोग ऐसे देखते हैं जैसे खा जाएंगे। लेकिन फिर भी हम कभी अपना धर्म नहीं छोड़ते।
हम कहीं भी जाएं ऐसी वेशभूषा में जाते हैं, कहीं भी जाएं, ट्रेन में जाएं, फ्लाइट में जाएं, पैदल जाएं, जहां जाएं, किसी गांव में जाएं, शहर में जाएं, इसी वेशभूषा में जाते हैं। किसी को अच्छा लगे देखना तो देखे, नहीं अच्छा लगे तो अपनी आंखें फोड़ ले, हम क्या करें। क्यों जी, अच्छा नहीं लगे तो अपनी आंखें फोड़ ले भैया, पर हम तो ऐसे ही रहेंगे। अपने धर्म का पालन करना चाहिए कि नहीं। देखो ये दादाजी ने धोती पहन रखी है, ऐसी धोती पहनना चाहिए हफ्ते में एक दिन। सीखो आप लोग भी, कल को आप लोग जब हमारे दादा, हमारे पोता पोती, नाती पोता रहेंगे, हमें धोती कुर्ता में देखेंगे तो वो अपने युग में कहेंगे ना कि हमारे दादाजी नाना जी धोती पहनते थे, और आप लोग नहीं पहनते तो क्या कहेंगे कि पहनते ही नहीं थे। तो कौन कौन अपने धर्म का पालन गर्व से करेगा, हाथ उठा के बताओ। तिलक लगाओगे, हाँ या ना? जोर से तिलक लगाओ माथे पर। भाव ऐसा हो कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है। देखो हम माथे पर तिलक लगाते, गले पे तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए। तुलसी की माला मरने के समय भी तुम्हारे गले पे हो। जिसकी चिता में तुलसी का एक भी कण जलता है, तुलसी संग में जलने से वो व्यक्ति भगवत धाम को जाता है। तुलसी की चिता बनाई जाती थी किसी जमाने में, पर आज चिता लायक लकड़ी नहीं है तुलसी की, पर एक कण, एक तिनका तो डाल सकते हैं तुलसी का। इसलिए जब कोई मर जाता है तो मरे आदमी की तुलसी डाली जाती है। इसलिए जब हमारी कल मैया गई तो हमने उनके माथे पर तुलसी का तिलक लगाया कि तुलसी इनके संग जाए। कितना भी बड़ा पापी हो, तुलसी यदि संग जाती है, तुलसी के साथ जलता है, तो वो भगवत धाम को जाता है या जाती है। इसलिए तुलसी तो होना ही चाहिए। तुलसी हो गले पर, कोई तुलसी पहने, रुद्राक्ष पहने, दोनों सही है अपनी अपनी जगह। तुलसी और रुद्राक्ष दोनों की महिमा अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, किसी की कम या किसी की ज्यादा नहीं, दोनों श्रेष्ठ हैं। तो तुलसी धारण करो, तिलक लगाओ, शिखा रखो, धोती पहनो और फिर पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। सही मार्ग पर चल के अपनी संस्कृति संस्कारों से जुड़े रहकर यदि आप पैसा कमाएं, परिवार चलाएं तो आपत्ति क्या है। आप बड़े डॉक्टर हैं, पर डॉक्टर होकर भी आप धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो कोई आपत्ति है? आप बड़े इंजीनियर हैं, बड़े इंजीनियर होके भी अपने माँ के पांव दबाते हैं, और बड़े इंजीनियर होके भी आप माँ के पांव, पिता की आरती उतारते हैं, चरणामृत लेते हैं, और आप अपने छोटों से बड़ों से अच्छी बातें करते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? हाँ या ना? आप जाइए बड़े पद पर, बड़ा काम कीजिए, बड़ा पैसा कमाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हमारे देश के ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने नित्य नियम करने में सकुचाते नहीं हैं, जो अपने धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। औरों को तो हिंदी बोलने में शर्म आती थी पहले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक भी लगाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। और देखो राम मंदिर की शिला शुरुआत की तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब देश का राजा तिलक लगाता हो, देश का राजा धार्मिक हो, तो प्रजा को भी धार्मिक होना चाहिए, सीखना चाहिए अपने राजा से। अच्छा काम कोई भी करे उसका सीख लेने में बुराई नहीं है। क्यों जी, गलत है? इसके पहले कौन से प्रधानमंत्री जाते रहे भाई मंदिर में? ना के बराबर। इसलिए धर्म का आचरण करो, अपने धर्म का पालन करो। तो मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, भगवान का चिंतन करना। भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? अनंत अनंत अवतार हैं, जिसमें 24 पुराणों में दर्ज हैं, लिखे हैं। बाकी भगवान के अवतार तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। अनंत 24 अवतार कौन कौन से हैं वो आपको बता दो।
भगवान का पहला अवतार सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है बाराह, पृथ्वी की स्थापना भगवान ने की। तीसरा अवतार नारद जी, चौथा नर नारायण, पांचवा अवतार भगवान कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश को गुरु बना के शिक्षा प्राप्त की। हमें एक एक चीज से शिक्षा लेनी चाहिए। सीखने वाला कहीं से कुछ भी सीख सकता है और ना सीखने वाला सारी जिंदगी मूर्ख ही रहेगा। सीख लो। सीखने के लिए हमें चींटियों से भी ज्ञान लेना चाहिए, लेना चाहिए। चींटी जब चलती है तो एक के पीछे एक चलती है, एक के पीछे लाइन लगा के चलती है। इतनी सी चींटी है पर बड़ी मर्यादा में चलती है, और हम इंसान भेड़ों की तरह चलते हैं। ये नहीं देखते कि आगे बच्चा है, बूढ़ा है, दबे तो दबे, मरे तो मरे, हमें आगे जाना है बस। सिस्टम में नहीं चलता। हमारे भारत की ट्रैफिक व्यवस्था आप देख लीजिए, एक के पीछे एक आदमी गाड़ी लगाए तो ट्रैफिक ना बिगड़े, लेकिन नहीं, एक पीछे लगी है वो आगे घुसने की, उसके चक्कर में और ट्रैफिक जाम हो जाता है। चींटियों से सीख लो, तुमसे अच्छी तो चींटियां हैं। शिक्षा तो कहीं से भी मिल जाए। हमारे भारत में लोगों को सड़क में चलने का ज्ञान नहीं है। कई लोग सड़क के बीचों बीच चलते हैं। हॉर्न बजाओ तो रुक जाओ, बीचों बीच चल रहे हैं। ये नहीं किनारे से चले, नहीं, बीचों बीच। सड़क पार करेंगे तो देखेंगे नहीं यहां वहां, गाड़ी भले स्पीड में आ रही हो वो कर जाएंगे, और लग जाए तो गाली और देंगे। देख के नहीं चल सकते कि यहां देख लो गाड़ी तो नहीं आ रही, दाएं बाएं देख लो कोई नहीं है तो सड़क पार कर जाओ। नहीं, गाड़ी सड़क चल रही है, बिना देखे दौड़ गए। इतनी मूर्खता है। क्यों जी, हाँ या ना? हमारे देश में सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ज्ञान ही नहीं। हमारे देश में सोचो, ये तक बताना पड़ता है कि लघु शंका जाने के बाद, बाथरूम करने के बाद वॉशरूम में पानी डाल दिया करो। लोग जाते हैं पानी तक नहीं डालते। हाँ या ना? बोलो हाँ ना। इतने अशिक्षित हैं। ये तक बताना पड़ता है कि पानी डाल देना, लघु शंका जा रहे हो। शौच के लिए जा रहे हो तो फ्लश आउट कर देना, दबा देना, बटन होगी वहां। नहीं, वो भी नहीं दबाते। इतने आलसी हैं। कुछ प्लानिंग ही नहीं है उनकी, जिंदगी कैसे जीना है, व्यवस्थाएं कैसे। पाउच खोलेंगे, मुंह में पूरा गिराएंगे और सड़क में फेंक देंगे कचरा। भारत का आदमी जिम्मेदार कब बनेगा? कचरा फैलाने। केला खाएगा, छिलका सड़क में फेंक देगा। कोई बूढ़ा पांव भरे फिसल के गिर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गिर रहे हो, मर रहे हो, उसको अपने खाने से मतलब। भारत में ये तक नहीं लोगों को ज्ञान के कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। कचरा घर में अभी नहीं है डस्टबिन तो अपने पास रखो कचरा। केला वेला खाए हो, व्यवस्थित देखो, किनारे में फेंको, सड़क में क्यों फेंकते हो? पाउच खाए हैं, पूरे मुंह में गुटखा भरा है, वो कहीं कितनी अच्छी दीवार हो, वहां कुछ भी भले अच्छा लिखा हो, वहीं पिचकारी मार देंगे। ये ऐसे अव्यवस्थित लोग भारत में खूब थोक के भाव पाए जाते हैं। हाँ या ना? इन्हें पता नहीं है। हमारे भारत में यह तक कहना पड़ता है कि खुले में शौच ना कीजिए। इतना बड़ा घर बना लेते हो, एक छोटा सा वॉशरूम बनवा लो, वो बनवाने का पैसा भी सरकार दे, अपने से वो भी नहीं बना सकते। सरकार खाने को भी दे और खाया हुआ व्यवस्थित ठिकाने लगाने के लिए पैसा दे। सब सरकार ही करे, तुम कुछ ना करो, खटिया तोड़ो बस। अरे सरकार तो ठीक है अपनी जगह जो है, पर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी तो समझे। ये हमारी जिम्मेदारियां। आदमी ऐसा इतना, वो सरकार जो पैसा देती है ना वॉशरूम बनाने का, वो पैसा भी खा जाते हैं।
वो जाना उनको खुले में ही है, सरकार ने 10-10 बार दे दिया, लेकिन अब आदत वैसे ही है उनकी। तो ये ऐसे लोग भारत में आपको थोक के भाव मिल जाएंगे। हाँ या ना? बोलो हाँ। अब कितना सरकार समझाए, कितना हम समझाएं, भाई आपकी हमारी जिम्मेदारी भी तो है। आम नागरिक जिस दिन जिम्मेदार हो जाएगा, 135 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक और सच्चा भारतीय जिम्मेदार बन जाए, अपने आप हमारा देश व्यवस्थित हो जाएगा। अपने आप हर व्यक्ति सिस्टम पे चले, कहीं ट्रैफिक की मर्यादा ना तोड़े, कचरा ना फैलाए, लाइन पे चले, व्यवस्थित चले, मदद करता हो। आपके सामने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हुए, आदर देते हुए उनको आगे लेकर चले, एक दूसरे के सहयोग करते हुए चले। व्यवस्थाएं बनी हैं। अब सरकार कितनी व्यवस्था बनाए, भाई सरकार व्यवस्था हम बना ही तो सकते हैं, उस व्यवस्था को फॉलो करना हमारा आपका काम होता है। सरकार ने गली गली डस्टबिन रख दिए हैं, अब कचरा तो आपको ही डालना पड़ेगा कि सरकार आएगी डालने के लिए। अब केला डस्टबिन बगल में है, पर केला सड़क में फेंकेंगे। इसलिए थोड़ा मेरी माँ अपने बच्चों को, थोड़ा अपने आप को अब जागरूक कीजिए, मर्यादित कीजिए, अमर्यादित नहीं। अब पढ़ा लिखा भारत है हमारा, शिक्षित भारत है हमारा, स्वच्छ भारत है हमारा। थोड़ा स्वच्छ बनाइए, थोड़ा समृद्धवान बनाइए। आप ही कर सकते हैं। सरकार सब करे, सरकार कुछ नहीं कर सकती। कर सकती है तो आम जनता सब कुछ कर सकती है, करना चाहे तो। और नहीं तो सरकार कहे कि आम जनता करे, आम जनता कहे सरकार करे, वो कहे तुम करो, तुम कहो वो करो, काम नहीं होगा। यही चलता आ रहा है। हमने तुम्हारे भरोसे टाल दिया, तुमने उसके भरोसे टाल दिया। ये हमारा देश। हर आदमी जिम्मेदारी, सरकारी कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारी समझें। वो काम कम करते हैं, प्रपंच मोबाइल पे बतियाते रहते हैं। ट्रेन भले आदमी की निकल जाए, भैया जरा टिकट देना, नहीं अभी बात चल रही है, टिकट नहीं काट पा रहा, बात चल रही है। चाय पी रहे हैं, काम के समय काम। मैं 3.5 घंटा काम करता हूं, बीच में पानी भी नहीं पीता एक घूंट। मैं अपना 3.5 घंटे कथा सुनाने जब आता हूं, एक बूंद पानी भी नहीं पीता। चाय की छोड़ दीजिए, काम के समय काम, काम के समय काम। चाय पीने का, पानी पीने का समय अलग है, हम पी लेंगे वो। आपको सरकार ने काम के लिए रखा है, आप काम कीजिए। उस काम के बीच में चाय ना पीजिए। चाय के लिए लंच में छुट्टी मिलती है, खूब चाय, कॉफी, जूस, रसमलाई खाइए, पीजिए। काम के समय काम। यदि ये सरकार थोड़ी करेगी, सरकार ने तो लंच दे दिया, सरकार ने तो आपको लंच की छुट्टी दे दी, पेमेंट देती है, पैसा देती है। अब आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएं। आज हमारे देश में सरकारी कर्मचारी माना कि 1 करोड़ कर्मचारी हैं, फॉर एग्जाम्पल, होंगे ज़्यादा, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। 1 करोड़ कर्मचारी हैं माना कि पूरे भारत में, सारे रेलवे से लेकर बैंक से लेकर के सारे डिपार्टमेंट की, मैं नगर पालिका की भी बात सबकी करूं, सारे डिपार्टमेंट में 1 करोड़ कर्मचारी हैं। यदि ये 1 करोड़ कर्मचारी ईमानदार हो जाएं और ईमानदारी से अपना काम करने लग जाएं, तो सोचिए हमारा देश आज यदि अमेरिका से 100 साल पीछे है, तो ये 100 साल की दूरी हम 5 साल में पूरी कर सकते हैं। जिस दिन देश ईमानदार हो जाएगा, हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। हमारे यहां भ्रष्टाचार ज्यादा, बेईमानी ज्यादा है। काम 2 रुपए का करेगा, मांगेगा 100 रुपए, इसलिए पीछे है देश। ना तो देश में गरीबी है, हमारे देश में गरीबी नहीं है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी ज्यादा है। सब लोग सुधर जाएं, सब ठीक हो जाए, सही बातें बताने लग जाएं, सही ज्ञान देने लग जाएं, सब सही है, कोई गलत नहीं। पर कौन, अब हमारे देश का आलम यह है कि एक शहर में पहले सड़क बनती है और 6 महीने के अंदर फिर खोद दी जाती है।
क्यों? सीवर लाइन भूल गए, बिजली की लाइन भूल गए, पाइप लाइन भूल गए, ये भूल गए। तो पहले कहां था तुम्हारा दिमाग? एक सड़क बनाने में साहब करोड़ों लगता है, 100-200 करोड़ का खर्चा होता है एक सड़क बनाने में। अभी वृंदावन से मथुरा की सड़क बनने का 1100 करोड़ का पैसा आया है, 1100 करोड़, जिसमें बहुत सारे फ्लाईओवर इत्यादि हैं और भी हैं। मैं ये बता रहा हूं कि छोटे से शहर में सड़क के लिए किसी शहर में 500 करोड़, किसी के शहर में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो 100 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़ आपने सड़क बनाई, फिर खोद दी, कहां से आएगा पैसा? वो पैसा और काम पे आ जाता, हम दूसरे काम कर लेते हमारे देश में और काम हो जाता। लेकिन नहीं, लोगों को ये लगता है, नेताओं को, कि जब बार बार खोदेंगे तो पैसा आएगा। जो भी बार बार वहां के जो कर्मचारी जो भी होते हैं, बार बार आएगा तो बार बार जेब में आएगा। ये भ्रष्टाचार है। जितने सरपंच बनते हैं वो अपने यहाँ की हर 5 साल में गांव की सड़कें बनती हैं। विदेशों में एक बार सड़क बन जाती है 50 साल के लिए फ्री। सड़क ही बनाते रहेंगे, आगे भी कुछ करना है भैया। सड़क ही हर सरपंच सड़क ही बना रहा है, हर पार्षद सड़क ही बना रहा है। सालों से सड़क बन रही है, फिर भी नहीं बनी, बनाई खोदी, बनाई खोदी। ये भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार सरकार नहीं बंद कर सकती, कर रही है। जितना बन रहा है ये हम आम नागरिकों की जिम्मेदारी है। ये सरपंच की, पार्षद की, विधायक की, सांसद की, हर सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है। ये देश हमारी माता है, इसे ना लूटिए, इसकी छाती पे खंजर ना मारिए। ये देश को जो आप भ्रष्टाचार के गर्त में ले जाएंगे, देश बिगड़ेगा। देश बिगड़ेगा तो आप हम कहाँ रहेंगे? ये जिम्मेदारी आपकी, हमारी है, हर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है। कौन सुनने को तैयार है? कौन किसकी मान रहा है? इसलिए दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाकर सीखा है। यज्ञ भगवान 7वें अवतार, ऋषभ देव जी 8वें, 9वें अवतार भगवान पृथु जी, 10वें अवतार मत्स्य। अभी सोचिए मैं क्या क्या सोचता रहता हूं। अभी मैंने सोचा कि अभी बारिश में कई शहर पानी में डूब गए। मेरे अंदर एक प्लान आया कि शहर में इतना पानी भर क्यों रहा है। एक प्लान मेरे अंदर आया, सरकार काम करेगी तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या? एक छोटी सी 2 मिनट की बात, मेरा प्लान मेरे मन में आया, सो कह दे रहा हूँ। कोई सरकार सुने ना सुने, आप तो सुन ही लो। हमारे शहरों में जो नाला होता है ना भैया, नाला, सरकार को चाहिए कि नाला जो है वो ऐसे नाला बनाए कि नाले का आधा पानी तो आधे से ज्यादा पानी नाले के अंदर, मतलब जमीन के अंदर चला जाए। मतलब नाला का जो फ्लोर होता है, जमीन होती है, उसे कंक्रीट की पक्की ना किया जाए। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। उसे कच्ची रखा जाए और पानी अंदर जाने के लिए बड़े बड़े पत्थर नीचे बिछाए जाएं। पत्थर के ऊपर, उसके ऊपर ऐसी लेयर बिछाई जाए कि पानी नीचे जाए, कचरा ऊपर रह जाए, तो हर 15 दिन महीने में साफ सफाई बनी रहे। तो जो बाढ़ का पानी या सामान्य पानी वो नीचे चला जाता जाएगा, पानी का लेवल ऊपर आएगा। अभी तो सारा नाले का पानी बह जाता। अरे नाले का पानी जमीन में अंदर जाता है तो पृथ्वी गंदे पानी को फिल्टर कर लेती है। पृथ्वी अपने आप पानी को साफ कर लेती है, वो अपने आप साफ करके पहुंचाएगी सही जगह पर। पानी लाखों नाला भारत में बह रहे हैं, कंक्रीट कर दिया। नीचे यदि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि पानी सोका, जैसे पुरानी भाषा में बोलते हैं सोका, पानी सोख लेता है, कच्चा है, वो अलग उसका सिस्टम बनता है, प्रॉपर डिजाइन कर सकता है। मैं भी कर सकता हूं डिजाइन, मैं भी डिजाइन कर सकता हूं ये सारी चीजें। मैं भले इंजीनियर नहीं पढ़ा, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा मैंने, फिर भी मैं सब डिजाइन कर सकता हूं। मेरे पास सारे आइडिया हैं कि देश को कैसे समृद्धवान बनाया जा सकता है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, प्रकृति को कैसे बचाया जा सकता है, सब आइडिया है। मैंने कई बार आपको बताया है नदियों का संरक्षण कैसे किया जाए,
है ना, बहुत सारी बातें। आज मैं बता रहा हूं नालों को ठीक किया जा सकता, पानी पूरा। आज होता क्या है ना, सारा शहर कंक्रीट, पानी को जाने की अंदर से, पहले का पानी बारिश होती थी अंदर चला जाता था तो नालों में लोड नहीं होता था। अब नालों के पानी का लोड अलग है और जो सड़कों का बह के नाले में जा रहा वो डबल, इसलिए पानी नालों से ना होता हुआ अब घरों में घुस रहा है। कम पानी गिर जाए तो भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है, क्योंकि पानी अंदर नहीं जा रहा है। और ये आने वाले 10-20 साल बाद देख लेना, पानी के लिए युद्ध होने लग जाएंगे। आज नहीं जागा मेरा देश, इसमें नहीं काम किया तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। वाटर हार्वेस्टिंग करानी चाहिए सबको, घरों में, अपनी इमारतों में, अपना सब जगह। अभी हम गौशाला में, गौरी गोपाल गौशाला में, जहां गाय खुले मैदान में खड़ी होती हैं, सोचिए हम मैदान में वाटर हार्वेस्टिंग करा रहे हैं कि बारिश का पानी मैदान का जो एक्स्ट्रा होता है वो बह के ना जाए, पूरा जमीन में जाए। हम पूरी व्यवस्था, आप जाके देखना, कल ही आपको मिल जाएगी चीजें। हम खुले मैदान को पानी एक रत्ती हम नहीं, इतनी जिम्मेदारी हमारी। अब ये सरकार ने मेरे से नहीं कहा, ये मेरी आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि मैं बारिश के पानी को बचाऊं, उसे जमीन के अंदर जाने की व्यवस्था करूं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? सरकार कह सकती है वाटर हार्वेस्टिंग कराइए, सरकार प्लान में दे सकती है, करना हमें आपको है, जिम्मेदारी आपकी हमारी है। मैं खुले मैदान को भी वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं कि एक बूंद पानी बाहर ना जाए। ये गौरी गोपाल आश्रम पूरा वाटर हार्वेस्टिंग बनी हुई है, सामने पूरा आश्रम बनेगा, पूरा वाटर हार्वेस्टिंग है, छत का पूरा पानी जाता है और नीचे जमीन के अंदर जाता है। गौशाला का पानी, मैदान का पानी, सब पानी अंदर जाए, इसकी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। वहाँ तो पूरा खुला ही है, पर फिर भी एक्स्ट्रा पानी बह जाता है। मेरी नज़र पड़ी कि बह जाता है, मैंने सोचा इसे रोकना चाहिए, तो मैंने रोकने के प्लान जितना मैं कर सकता हूँ करता हूँ। थोड़ा सा आप भी कर लीजिए, आप भी करें, आप भी करें, देश की व्यवस्था बन जाएगी। बोलिए भारत माता की। ये हमारी जिम्मेदारी है आम नागरिक की, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। नहीं बोलेंगे मैया, तो आप में से कितने लोग अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे? हाथ उठा के बताओ। जिनकी हो चुकी है वो भी हाथ उठाएं, और जिनने कराना है आगे कराएंगे जिम्मेदारी से, वो भी। खर्चा नहीं लगता भाई साहब, छत के पानी को जमीन में कहीं जहां जगह हो खोद करके और थोड़ा बड़ा पत्थर डाल देना, थोड़ा खोद देना, वो पता करने वाले भी आ जाते हैं। खोद के पत्थर डालना है, छत का पानी का कनेक्शन कर देना, देख रेख करना, मिट्टी ना जम जाए, हर पानी जाता रहेगा अंदर। जितना जाएगा जाए, जब वो ओवर होगा तो वो नाली से कनेक्ट होता है, ओवर पानी बह जाता है, आपके घर को तंग नहीं करेगा वो पानी। 1500 का खर्चा है, और मानो तो 10,000। अरे प्रकृति के लिए 10,000 भी खर्चा करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? पानी तो अमृत है, वो बचेगा तो कल बचेगा, जल है तो कल है, नहीं है तो खत्म है सब। क्यों? जिम्मेदारी है। कौन कौन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा भारतीय होने की? हाथ उठा के बता दो। देखो बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, आदत हो गई है, बिना कुछ किए मिल जाए, फ्री का पानी, फ्री का बिजली मिल जाए, बस सरकार कर्जा माफ कर दे, सब फ्री का चाहता है आदमी आजकल। ये फ्री की पॉलिसी बहुत भारी पड़ने वाली है। बर्बाद हो गया ये पड़ोसी देश अपना, क्या नाम, श्रीलंका, फ्री का खा खा के, और अब भारत को भी लत लग गई है फ्री का खाने की। इलेक्शन विभाग को तो एक नियम बनाना चाहिए कि कोई भी पार्टियां फ्री में पॉलिसी, फ्री में कुछ देने का वायदा ही ना करें, क्योंकि वायदा तो कर देती हैं और देती भी हैं, तो फ्री में दे तो देंगी, पर पैसा आएगा कहां से? कहां से? नेता अपने जेब का थोड़ी लगाते हैं। तो पूरा फ्री में देने का बंद करना चाहिए सरकार को, एक कानून बना देना चाहिए। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि आपको फ्री की बिजली मिलेगी, फ्री का पानी मिलेगा। हाँ, आप रेट कम रखिए, आप रेट कम रखिए। आप 2 रुपए का रेट है, 1 रुपए का कीजिए, कम करिए, रेट कम करिए, महंगाई कम करिए, वो ठीक बात है। फ्री ना कीजिए। फ्री में क्या होता है, आदमी का पंखा चल रहा है तो चल रहा है, बंद नहीं करता, क्योंकि फ्री में
जहां पैसा लगता है वहां जिम्मेदारी होती है। फ्री का बल्ब जल रहा, अरे फ्री का तो है, जलने दो। जहां पैसा लगता, बिल आता है, वहां जिम्मेदारी होती है। हाँ या ना? फ्री का सामान, फ्री में इज्जत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। आप हीरा मोती बांट दीजिए, फ्री का कोई वैल्यू नहीं। कम कीजिए रेटों को, वो ठीक बात है, फ्री ना कीजिए। ये माफ कर दिया सरकार ने, फ्री में ये कर दिया, कहां से लाएगी? चलो आप सब समझदार हैं, अपने को क्या करना, हमारा काम है आपको समझाना, सही रास्ते पर चलें आप। मानना ना मानना आपकी स्वतंत्रता है। तो भगवान का 11वां अवतार कच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह भगवान, 15वां वामन भगवान, 16वां परशुराम जी, 17वें वेद व्यास जी, 18वें श्री राम, 19वें बलराम जी, 20वें कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस और चौथा 24वां कल्कि अवतार कलयुग के अंत में संबलग्राम विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में होगा, अभी हुआ नहीं है। नारद जी महाराज ने देखा व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे, शांति नहीं है। तब नारद जी ने कहा शांति के लिए आपको जब तक भागवत नहीं लिखोगे नहीं आएगी। मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बन गया। नारद जी ने आत्मकथा सुनाई और व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत की रचना की। जो भागवत सुनता है उसे सामान्य ज्ञान तो मिलता ही है, शांति तो मिलती है, लोक से परलोक भी संवर जाता है। इसलिए भागवत जो सुने उसका निश्चित कल्याण